अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कुर्सी पर बैठ जाओ। एक्वेरियस के बारे से बात कर रहे हैं। कुर्सी पर बैठ जाओ क्योंकि उछल पड़ोगे और फौरन कमेंट्स करोगे। क्या आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं। सन साइन मालूम करने के लिए जैसे अगर आपका 17 नवंबर है तो आप गूगल पे लिखेंगे 17 नवंबर ज़ोडिएक साइन, आपको सन साइन मालूम हो जाएगा। ये सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं करते बल्कि मेल हो या फीमेल हो, चूंकि ये फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है जितनी मेल्स के लिए, दोनों के लिए। तो हर लिहाज से आप अपनी फैमिली के लिए तो करते हो, बच्चों के लिए तो करते हो, लेकिन समाज के लिए, लोगों के लिए भी बहुत कुछ करते हो। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव किस्म के एक्वेरियस होते हैं। ये लोग लॉजिक पे बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, सुनी सुनाई बातों पे कान नहीं धरते, अफवाहों पे कान नहीं धरते। अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें अपने तक रखते हैं, दूसरों को नहीं बताते। लेकिन दूसरों के बारे में जानने का भी बड़ा शौक होता है, उनके सीक्रेट जानने का शौक होता है। लेकिन दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। यानी कोई इनको भी परेशान ना करे, ये किसी को भी परेशान ना करे, ऐसा ये लोग सोचते हैं। रिश्तों को निभाने वाले वफादार किस्म के ज़ोडिएक साइन होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, बहन भाई माँ बाप सबसे मेल मिलाप करके रखना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। इवन अच्छे हस्बैंड, अच्छे वाइफ भी ज़्यादातर ये लोग देखे गए। अमूमन इनका सोचना होता है कि ये दे क्या सकते हैं, यानी लेने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि सामने से मिल क्या रहा है, आप क्या दे सकते हैं, ऐसा इनका सोचना होता है। यानी कि देने पे बिलीव रखते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि सखावत में या दान करने में सबसे आगे होते हैं। कभी इनको ज़रूरत हो तो हेल्पिंग हैंड मांगना, ये इनके अंदर नहीं होता। किसी से मदद मांग लें, किसी को बोल दें कि मेरी मदद कर दो, ऐसा नहीं है। कोई कर दे तो अलग बात है, लेकिन ये खुद से मदद कभी नहीं मांगते। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इंडिपेंडेंटली अपने जोरे बाजू पे मेहनत करके आप लोग आगे बढ़ते हो। भूलने की बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद इनके अंदर बिल्ट इन ये एक चीज़ है कि चीज़ रख कर भूल जाना। जैसे चाबी कहाँ रख दी, पर्स कहाँ रख दिया, या कोई चीज़ कहाँ रख दिया, उसको भूलना, फिर ढूंढना उसको, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा जाता है। क्योंकि ये लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक्वेरियस आपको सोचते हुए ज़्यादा मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं है। और अंदेशों में रहना, ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसे नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा सोचना भी इनके अंदर देखा जाता है। क्योंकि शनि सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड होता है, तो उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत देखते हैं, स्ट्रगल बहुत देखते हैं। सख्त मेहनत करके हर चीज़ प्लेट में सजी सजाई इनको नहीं मिलती, बल्कि मेहनत करके अपने जोरे बाजू पे चीज़ हासिल करते हैं। नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना इनके अंदर देखा गया, नई नई चीज़ों को करके देखना इनके अंदर देखा गया, एक्सपेरिमेंट्स करना, इन्वेंशंस करना, कोई नई चीज़ ईजाद करना, ट्रेंड सेटर होना। ज़्यादातर ये लोग ट्रेंड सेटर पाए जाते हैं। कोई नई चीज़ जो शुरुआत ये लोग करते हैं दूसरे फॉलो करते हैं, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। कभी ज़िंदगी में अगर नाकामयाब हो जाएं तो बैठ नहीं जाते, बल्कि कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं, कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं जहाँ से पार उतरे। हार्ड वर्किंग करने की महारत होती है इनके अंदर। हार्ड वर्किंग शुरू में करते हैं, लेकिन बाद में फिर ये स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देते हैं। यानी कि घंटों का काम मिनटों में करते हैं और उसी पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। कोई भी काम में सोच विचार करना, बहुत ज़्यादा सोचना, फिर कंक्लूजन पे पहुंचना, ऐसा एक्वेरियस में देखा जाता है। दूसरे की ओपिनियन, दूसरे की राय का एहतराम करना, ऐसा भी एक्वेरियस में देखा जाता है। अपनी ठोसना, अपनी मनवाना, अपनी करना, ऐसा ज़्यादा इनमें नहीं देखा जाता। दूसरों को भी एहतराम देते हैं। कोई इनकी खुशामद करे, कोई बड़ा चढ़ा के इनकी तारीफ़ें करे, रिश्वत दे या इस तरह के काम करे तो वो चीज़ें इनको पसंद नहीं थी। झूठ बोलने वाला, रिश्वत देने वाला या चापलूसी करना, या क्या कहते हैं उसको, कि बहुत ज़्यादा खुशामद करने वाले लोग इनको पसंद नहीं होते। कोई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने, अपनी ही तारीफ़ें करता रहे, ऐसे लोग भी इनको पसंद नहीं होते। 12 बुरुज में आप लोग रिवोल्यूशनरी, यानी बागी भी कहा जाता है, लेकिन रिवोल्यूशनरी, आप लोग विजनरी भी बहुत अच्छे होते हो, आप लोग ऑब्जर्वर भी बहुत अच्छे होते हो। कभी कभार आप लाइफ में कुछ ऐसा कर जाते हो कि आपके जानने वाले हैरत में पड़ जाते हैं कि इसने ये कैसे कर लिया, किस तरह से कर लिया। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, मज़हब को प्रैक्टिकली बिलीव करते हैं। कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद रास्ते बंद नहीं करते, ओपन टू डिबेट रहते हैं। बातचीत का रास्ता ये लोग खुला रखते हैं। कभी सुस्त भी हो जाते हैं, स्लो डाउन भी हो जाते हैं, क्योंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है। तो मेहनत कभी तो बहुत मेहनत करवाती है, कभी आपको बिल्कुल स्लो डाउन कर देती है, एकदम से हाथ पैर डाल देना, मायूस हो जाना, ऐसा भी देखा गया। और हिम्मत एकदम हार देना, और कभी बहुत ज़्यादा हिम्मत करना, कभी दूसरों को बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं, कभी खुद ही हौसला हार देते हैं, ऐसा भी अक्सर इनमें देखा जाता है।
लोगों को माफ़ करना ऐसा होता है इनके अंदर, लेकिन एक हद तक दिल में रखते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूल जाएं, कि जब इसको देखेंगे तो याद आ जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने उस वक्त ऐसा किया था, ये चीज़ें याद रखते हैं। फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। ये लोग प्रेजेंट में तो रहते हैं, लेकिन फ्यूचर में, पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत पास्ट में जाके सोचना होता है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रेजेंट या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कोई इनको छेड़े तो गुस्सा बहुत देखने के लायक होता है, लेकिन वैसे गुस्सा नहीं करते। कोई तंग करे, कोई छेड़े, कोई परेशान करे तो फिर ये उसको मजा चखाते हैं, क्योंकि राहु का भी असर आपके ऊपर देखा गया और ऊपर से शनि सैटर्न का इम्पैक्ट भी है, इसलिए गुस्सा एकदम से आ जाना, हाइपर होना, लेकिन बिना वजह गुस्से नहीं होता, और जल्दी ठंडा हो जाने की, गुस्सा आएगा तो जल्दी से ठंडा हो जाना, ऐसा भी एक फिरस में देखा गया। आसानी से किसी भी सब्सटेंस अब्यूज में पड़ जाना, नशा करना, चाहे वो शराब हो, अल्कोहल हो, या सुपारी, पान, छाल या गुटखा, मावा, या कोई भी किस्म का नशा हो, तो इसमें अगर एक दफ़ा पड़ जाए तो उससे निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कोई खाना इनको बहुत अच्छा लगता है तो बार बार उसकी फरमाइश करना, कोई गाना अच्छा पसंद है तो वो सुनते रहना, कोई खेल पसंद है तो उसको बार बार खेलना, यानी जो चीज़ पसंद है उसको बार बार करना और बोर ना होना, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा गया है। शुक्र वीनस का भी चूंकि इम्पैक्ट आप पे होता है, तो म्यूजिक या आर्टिस्टिक चीज़ें, आर्ट से बड़ा लगाव होता है, आर्टिस्टिक चीज़ों को करना, हुनर पसंद होते हैं या हुनरमंद होते हैं, टैलेंटेड बहुत होते हैं, बहुत सारे टैलेंट्स लेकर ये आए होते हैं दुनिया में, और वक्त के साथ साथ अपने टैलेंट्स, अपने हुनर के बारे में इनको पता लगता रहता है। इनकी लाइफ लंबे अरसे तक स्मूथ नहीं चलती, बीच में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, एक चीज़ अच्छी चलते चलते अचानक ख़राब हो जाना, ये चीज़ों का रुक जाना, या हर्डल्स का, परेशानियों का, बाधाएं जिसे कहते हैं, या बंदिशों का आ जाना, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा गया है। ये वीडियो खास तौर पे सिर्फ एक्वेरियस के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप किसी एक्वेरियस को जानते हो तो आपके लिए भी है कि आप उसको बता सकते हो इन चीज़ों के बारे में, या उनके बारे में जान सकते हो। किसी एक्वेरियस से आपकी मंगनी होने वाली है, शादी होने वाली है, रिश्ते में बंधने वाले हो, आपकी वाइफ एक्वेरियस है, आपके हस्बैंड, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, कोई भी एक्वेरियस है तो ये वीडियो आप देखकर बड़ा फ़ायदा उठा सकते हो। एटीट्यूड बाहर से दिखाते हैं, यानी बाहर से लगता है ऐसे कि बहुत सख्त मिजाज हैं, बहुत ईगो है, बहुत तकब्बुर है, बहुत अहंकार है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन अंदर से ये लोग डाउन टू अर्थ होते हैं। मेल हो या फीमेल हो, बिल्कुल हम्बल और लोगों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं। ये लोग यारों के यार होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल, अपने दोस्तों की हेल्प करना, कभी भी वो कॉल करें तो उनके लिए अवेलेबल रहना है, उनको टिप्स बताना, उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताना कि मुश्किल से बाहर आ सके, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। डोनेशंस करना, लोगों की मदद करना, लोगों को मुश्किल से निकालना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। किसी को सीरियसली कोई चीज़ समझानी हो तो मजाक मजाक में समझा देते हैं, ऐसे नहीं कि सीरियस सीरियस होके सामने बताया जाए, बल्कि मजाक मजाक में ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाला समझ भी जाए और इनकी बात भी हो जाए। लाइफ में फेम का मिलना, इनका मशहूर होना, इनको शोहरत मिलना, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। थोड़ा ईगो नज़र आता है इनके अंदर, ईगो होता है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा नहीं, एक हद तक होता है, मगर ज़िद्दी पाए गए हैं, थोड़ा ज़िद, गुस्सा भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़िद ज़्यादा इनके अंदर देखी गई है। तन्हाई में रहने वाले आप लोग होते हो, ज़्यादातर एक्वेरियस मेल फीमेल कोई भी बात हो तो तन्हाई पसंद हो जाते हैं या कट ऑफ कर लेते हैं। भीड़ से थोड़ी एलर्जी होती है, यानी बहुत भीड़ भाड़ में रहना, पार्टीज़ में, महफिलों में, जहाँ पर बहुत लोग होते हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में, तो थोड़ी घुटन का एहसास होता है। लेकिन अकेले रहना, अकेले में ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव होते हैं, नई चीज़ें सोच सकते हैं। कभी इनका मन नहीं चाहेगा तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन लोग समझेंगे कि बहुत रूड है, बहुत ज़्यादा अहंकार, गुरूर है, हालांकि होता ऐसा नहीं है। ये ऐसे हो जाते हैं, जब ये तन्हा पसंद हो जाते हैं तो लोगों से कम बात करते हैं, ये बोलते कम है, उस वक्त सोचते ज़्यादा है, इसलिए क्रिएटिव रहते हैं। कोई इनकी मदद वक्त पड़ने पे करे या ना करे, याद ज़रूर रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बदला लिया जाए। जब उसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो ये एक्वेरियस उनकी मदद ज़रूर करता है। प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, कोई मुश्किल में फंस जाए तो उसका रास्ता निकाल लेना, नए रास्ते ढूंढना, एक ही चीज़ को करने के 10 रास्ते ढूंढ लेना, ऐसा एक्वेरियस में देखा जाता है। जहाँ दूसरों की सोच बंद हो जाती है, वहाँ एक्वेरियस की सोच शुरू हो जाती है, यानी हर चीज़ को का प्लस और माइनस जहन में रखते हुए ये काम करते हैं। और जहाँ कहते हैं ना ट्रेंड सेटर्स है, यानी कि ऐसा काम कर जाते हैं जो पहले कभी किसी ने ना किया हो, या कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आते हैं, कुछ ऐसा कर जाए, कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, कुछ ऐसा ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दें जो कोई और नहीं कर रहा, यानी अछूता करना, हट के अलग करना, ऐसा इस कुंभ राशि यानी एक्वेरियस में देखा गया है।
वैसे ज्ञान बांटने में नंबर वन होते हैं, इतनी नॉलेज होती है कि घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन कोई इनको नॉलेज दे, कोई इनको समझाए, कोई डायरेक्शन दे, ये इनको पसंद नहीं होता। किसी को डोमिनेट करना ये भी नहीं पसंद है, कोई इनको डोमिनेट करे, हुक्म दे ऐसे करो वैसे करो, ये भी इनको पसंद नहीं होता। अफेक्शन मोहब्बत इनका ईंधन है, जितनी इनको हौसला अफजाई मिले, लोग इनको हौसला दें, मोहब्बत दें, अफेक्शन दें, उतना ही प्रोडक्टिव होके उतनी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं। इनको फ्रीडम मिले, इनको स्पेस मिले, इनको जहाँ ये काम करते हैं अपने तरीके से काम करना मिले, तो ये परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। कम्युनिकेशन में इनका लोहा माना जाता है, कम्युनिकेट करना, बातचीत करके मामला का हल करना। टीचर्स, प्रोफेसर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बैंकर, जहाँ बोलने का काम है वहाँ भी अच्छा पैसा ये कमा सकते हैं। सामने वाले को स्कैन करने की एबिलिटी होती है, थोड़ी देर बात करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाला कितना पानी में। और ये अच्छी एक खूबी है कि इंट्यूटिव पावर्स होती हैं एक्वेरियस में, कि ये सामने वाले को जज कर लेते हैं। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, बहुत अच्छे विजनरीज भी देखे गए। वर्कलोड इन पे बहुत ज़्यादा होता है, काम काज में बिजी होने की वजह से घर पे टाइम ना देना, तो घर वालों को इनसे शिकायत होना, ऐसा भी देखा गया। जितनी मोहब्बत ये अपने रिश्तेदारों से, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपनी लव लाइफ से करते हैं, वो लोग शायद उतनी मोहब्बत इनसे ना करते हो। इनको समझना बहुत ही मुश्किल है, कब क्या कर जाएं, क्या बोल जाएं, क्या मतलब बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ कुछ, ऐसा एटीट्यूड भी होता है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर के एक्वेरियस पाए गए, अंदर से दुखी होंगे, परेशान होंगे, बाहर शो ऑफ नहीं करेंगे, ढंडोरा नहीं पीटेंगे कि अंदर से दुखी हैं। इन्हें जानना मुश्किल है, बाहर हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे, लेकिन अंदर से कभी कभार दुखी होंगे तो पता भी नहीं चलेगा। एक हद तक जिद करते हैं, जब लगता है कि सामने वाला सही बोल रहा है, इनकी बात में वजन नहीं है, तो अपनी गलती को एडमिट भी कर लेते हैं। जब लोग इनको नहीं समझते, इनको इग्नोर करते हैं, तो ये तन्हाई पसंद हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपने लिए जीना पसंद नहीं करते, दूसरों के लिए जीना, कुर्बानी देना, सेक्रीफाइस करना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। जो चीज़ दूसरे लोग नहीं देख पा रहे, वो एक्वेरियस बड़े आराम से देख पाता है। दूसरों की सोच का एहतराम करना, यानी अपनी ही बात ना करना, बल्कि दूसरे को भी सुनना, दूसरे की राय को भी सुनना, ऐसा बहुत देखा गया है। बहुत ही इंटेलिजेंट यानी चतुर चालाक ये देखे गए हैं। लड़ाई झगड़ों में पड़ते नहीं, कहीं लड़ाई झगड़े हो वहाँ से कन्नी कतरा जाना, यानी कि वहाँ से हट जाना, ऐसा देखा गया है। यानी लड़ने झगड़ने की जगह बातचीत से मामला हल हो, तो उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये लोग रेवोल्यूशनरी होते हैं, यानी इनकलाब लाने वाले, समाज में, सोसाइटी में इनकलाब लाना चाहते हैं। कोई इनसे फरमाइश करे, अगर ये बिजी होंगे तो उसको पूरा नहीं करेंगे एक्सपीरियंस, लेकिन दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब मौका मिलेगा तो वो चीज़ उसको ला कर दे देंगे, ऐसा अक्सर इनमें देखा गया। बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस देने वाला एक्वेरियस होता है। इनके रिश्ते भरोसे के रिश्ते होते हैं, बहुत शक करना, शंका करना या डाउट्स करना, ऐसा इनके अंदर एक्वेरियस में नहीं पाया जाता। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होना, ये पॉजेसिव नहीं होते। यानी कि बस वाइफ है तो उसके फ़ोन में इसका नंबर क्या कर रहा है, उससे क्यों बात कर रही थी, उससे क्यों बात किया, उसको क्यों बुलाया, उससे क्यों मिले, ऐसा नहीं। वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों सूरतों में शक ना करना या एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे में भरोसा करना, ये बहुत ज़्यादा एक्वेरियस में देखा जाता है। घुल-मिल जल्दी तो नहीं जाते, लेकिन जब किसी से घुल-मिल जाते तो इतना कि अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने हर तरह की चीज़ें जो किसी को नहीं बताते उनको बता देते हैं। इससे धोखा मिलना, फ्रॉड होना, चीट हो जाना, ऐसा अक्सर इनके साथ देखा जाता है। ये लोग नॉलेज के भूखे होते हैं, कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले। फेमस होना, नाम हो, शोहरत हो, इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता। मज़हब भी दिखावे के लिए नहीं मानते कि किसी को दिखाना है, इसलिए मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जहाँ भी जाऊँ अपने रब को पुकारूँ, ऐसा नहीं। बल्कि अपने रब से एक सीक्रेट रिश्ता इनका होता है, यानी अपने और अपने रब के दरमियान वो रिश्ता होता है। कोई देखे ना देखे इनको कोई परवाह नहीं होती, लेकिन उनका रब इनको देख रहा है, ऐसा अकीदा इनका होता है। ये लोग हस्बैंड भी अच्छे होते हैं, वाइफ भी अच्छे होते हैं, बहुत ही लॉयल, बहुत ही वफादार, बहुत ही ईमानदार। और इनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दोस्ती भी होनी चाहिए। अक्सर सेहत के हवाले से वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्ट के प्रॉब्लम्स होना, नसों के प्रॉब्लम होना, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा जाता है। या फिर बीपी के मसले, शुगर का स्पाइक करना, ऐसा भी देखा गया है। इसके अलावा घुटनों में दर्द होना, एंकल पेन, नी पेन, लोअर बॉडी पेन या शोल्डर पेन, कंधों में दर्द होना, हड्डियों में कड़कड़ाहट होना, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। बहुत ज़्यादा दुखी रहने से अक्सर ये बीमार पड़ जाते हैं। इनकी ज़रूरत है कि लोगों में घुले मिले, घूमना फिरना हो, तो ये सेहतमंद रहते हैं। चाहे कोई इनको जानने वाला हो या ना हो, लेकिन मदद ज़रूर करेंगे।
चाहे कोई पराया ही क्यों ना हो, लेकिन इंसानियत की मदद करना ये इनका अकीदा होता है। इमोशनली थोड़े ट्रिगर्ड होते हैं, आंखों में आंसू आ जाना, किसी के दुख दर्द बर्दाश्त ना कर सकना, और इसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। कभी उधार चाहिए हो तो अपना रोना धोना धोकर, यानी रोना धोना करके कोई भी इनसे पैसे लेके जा सकता है। इसलिए बहुत जल्दी धोखे में आ जाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। अच्छे फादर, अच्छे मदर होते हैं, अपने बच्चों को टाइम भी देते हैं, लेकिन इनका फोकस पूरी फैमिली पे होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ या बच्चों पे हो, बल्कि माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, सब पर इनका फोकस होता है। अकेला रहना इनका बड़ा हथियार है, क्योंकि अकेले रह के ये इतने क्रिएटिव होते हैं, ये ट्रेंड सेटर बनते हैं इसी वजह से कि अकेले रहते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ रहते हैं, बोलते कम है और सुनते ज़्यादा है, ये भी इनके अंदर देखा गया। कोई चीज़ ठान लेते हैं तो करके गुजरते हैं, यानी गो गेटर्स होते हैं, यानी एक चीज़ फैसला कर लिया करना है तो वो करके ही छोड़ेंगे। अपने असूलों के पाबंद होते हैं, यानी कोई नुकसान भी होता हो तो अपने असूल बदल देंगे, ऐसा नहीं है। अपने जो असूल हैं वो असूल हैं, कहीं कमिट कर लिया तो फिर अपने भी नहीं सुनते, ऐसा भी देखा गया। अकल्ट साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इसमें इनका बड़ा ध्यान लगता है। 3, 9, 2, 6, 7 ये इनके लकी नंबर होते हैं। वाइट, ग्रीन, ऑफ वाइट कलर ये आपके लकी कलर माने जाते हैं। तो उम्मीद है काफ़ी रिलेट किया होगा, काफ़ी चीज़ें आपने मैच करते हुए अपने साथ देखी होगी। बताइएगा कितना परसेंट आपने अपने ऊपर इसको माना कि ये चीज़ें वाकई में आपके साथ हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी ज़रूरत में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।